नमस्कार। पिछले दिनों एक बहुत दुखद खबर सुनने में आई कि दिल्ली में एक बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर का देहांत हो गया। और वो कैसे हुआ वो बताता हूँ मैं। उनको कोरोना हो गया, कोविड से ग्रस्त हो गए। वो कोरोना इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वो घर पर रहकर ट्रीटमेंट ले रहे थे। डॉक्टर से कंटिन्यूस टच में थे और अपना कंटिन्यूसली जो उनका ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीमीटर की हेल्प से चेक कर रहे थे घर पर रहकर। उनका जो ऑक्सीमीटर है वो लेवल 95 के अराउंड दिखा रहा था। हालत कुछ ख़राब हुई, लेकिन ऑक्सीमीटर से जब चेक किया तो 95 के अराउंड। फिर हालत कुछ और ख़राब हुई, फिर चेक किया तो 95 के अराउंड। और एक दिन हालत बहुत ज़्यादा उनकी जब ख़राब हुई तो रात को इमरजेंसी में जब उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनका ऑक्सीमीटर अब भी 95 के अराउंड परसेंट के अराउंड ऑक्सीजन लेवल शो कर रहा था। लेकिन जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ जब उनके ऑक्सीमीटर से चेक किया तो जो रीडिंग थी, जो उनकी रियल में ऑक्सीजन लेवल जो था वो 50% के अराउंड था और क्रिटिकल कंडीशन थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और अनलकीली वो बच नहीं पाए, एक्सपायर हो गए। बहुत दुखद घटना है और ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ऑक्सीमीटर की गलत रीडिंग डेथ का कारण बन सकती है। क्या है ये ऑक्सीमीटर? क्या है? एक सेंसर ही है। कोई भी सेंसर कभी भी गलत रीडिंग शो कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, और रिलायबिलिटी का कंसेप्ट अलग है। अदरवाइज़ कोई भी मशीन के चांस होते हैं कि वो कभी गलत रीडिंग शो करे। एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में वॉल कोई क्लॉक है, आपने वॉच बांध रखी है, कोई क्लॉक है, तो वो भी हो सकता है आपको कभी गलत टाइम दे किसी सर्टेन कंडीशन में। तो उस टाइम आपको कुछ अपने पर्सनल सेंसेस यूज़ करनी पड़ती हैं। सपोज करो आपकी जो क्लॉक है वो 2 PM दिखा रही है, दोपहर के 2 बजे दिखा रही है और शाम के 6 बज चुके हैं, तो आपको अपने सेंसेस से, कॉमन सेंस से पता लग जाएगा कि नहीं, ये तो शाम का टाइम हो चुका है, 2 बजे दोपहर के नहीं है अभी। ठीक है, तो आपको ये कॉमन सेंस से पता लग जाएगा कि गलत है, ये कुछ ना कुछ गलत शो कर रही है। ठीक है, तो फिर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि मेरी वॉच गलत टाइम शो कर रही है, तो इसको ठीक क्या है। फिर वो ठीक के फिर आप क्या करते हो, दूसरे से मैच करते हो, किसी और से मैच करके देखते हो। तो आपके पास दूसरे यदि मेजर्स हैं, आपके पास दूसरी क्लॉक है, दूसरी वॉच है, तो आप उससे चेक करते हो, उससे कंपेयर करते हो उसको। यदि दूसरी वॉच या दूसरा कुछ कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, फिर क्या करोगे? अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर का, तो इनके पास घर में एक ऑक्सीमीटर था, उससे वो लगा कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे। अब वो गलत था तब पता लगा उनको जब वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहाँ जब उन्होंने दूसरे से चेक किया तब उनको पता लगा। तो यहाँ हम कुछ ऐसे ही टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके घर में जो ऑक्सीमीटर है वो ठीक रीडिंग शो कर रहा है या कहीं वो फॉल्टी तो नहीं है, या मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी जो रीडिंग्स हैं वो ठीक तो आ रही है या नहीं आ रही। तो हमारी बात इस चीज़ के ऊपर रहेगी। रॉन्ग रीडिंग ऑफ ऑक्सीमीटर उनकी बात करेंगे, या ये चेक करना कि आपका जो ऑक्सीमीटर है वो फॉल्टी तो नहीं है। इसके लिए मैं 3 टेस्ट आपको बताऊंगा। जो 4th नंबर पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में टेस्ट नहीं है, वो सर्टेन जो आपने सभी टेस्ट कर लिए फिर भी आपके पेशेंट के साथ उसके फिजिकल कंडीशंस, उसकी बॉडी की फिजिकल कंडीशंस कुछ और इशारा कर रही है, कुछ और इंडिकेट कर रही हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। ये 4th नंबर पे मेनली ये जो दीज 3 आर टेस्ट जो आपको टेस्ट करने हैं। और ये जो टेस्ट होंगे ये इस चीज़ के लिए टेस्ट किए जाएंगे कि आपका ऑक्सीमीटर ठीक रीडिंग दे रहा है नहीं दे रहा। और ये प्रेफरेबली एक हेल्दी पर्सन ही करे इन टेस्ट को, तभी ठीक से हो पाएंगे, तभी हमें पता लग पाएगा कि ऑक्सीमीटर है वो ठीक रीडिंग दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है। मेरे पास जनरली कुछ कॉल आते हैं, कहते हैं कि
हमें लग रहा है कि ऑक्सीमीटर की रीडिंग ठीक नहीं है, क्या तरीका है ऑक्सीमीटर की रीडिंग चेक करने का कि ठीक है या नहीं है, तो उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहले ये जानते हैं कि ऑक्सीमीटर वर्क कैसे करता है। ये ऑक्सीमीटर आज के टाइम में जो हमें मार्केट में मिल रहा है वो ऑक्सीमीटर ये है। ये ऑक्सीमीटर हमें जनरली आज के टाइम में हम मार्केट में देखते हैं, ये ऑक्सीमीटर आपको मिलता है। इसके अंदर यहाँ पर जो ये लेवल दिख रहा है, ये जो लेवल है दिस इज़ ऑक्सीजन लेवल, और जो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये है पल्स, आपकी पल्स कितनी है। तो इसलिए इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है वो मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसका मैं लिंक दूंगा, तो वहाँ से आप ऑक्सीमीटर कैसे वर्क करता है उस पर आप देख लेंगे। थोड़ा पल्स मीटर के बारे में बताता हूँ, पल्स मीटर कैसे काम करता है। देखिए, हमारे जो फिंगर होती है उसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, मीन्स आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो आके मिलती हैं यहाँ पर। तो यहाँ कैपिलरीज होते, बहुत पतली पतली, बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। जो नलियाँ हमारे ब्लड को ले जाने वाली नलियाँ होती हैं, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं, वो आगे बहुत यहाँ सिकुड़ जाती हैं, तो यहाँ कैपिलरीज की फॉर्म में होती हैं वो। और जब हमारे ब्लड पंपिंग करता है, दिल धड़कता है, तो यहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह के बम्प्स आते हैं। ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये बम्प आया, फिर ये नॉर्मल, फिर ये जब हार्ट में पल्स आई फिर ये बम्प आया, इस टाइप के बम्प्स आते हैं। मैंने साइज़ बहुत बड़ा बनाया कि ये कैपिलरीज को दिखाने का एक वो है कि इसको बड़ा करके दिखाया है। तो इस तरह के बम्प्स आते हैं, इक्वली बम्प्स होते हैं, ये इक्वल शेप में नहीं बना, इक्वली बम्प्स होते हैं। जैसे ही आपका दिल धड़कता है तो एकदम से फोर्स लगती है, ब्लड के ऊपर फोर्स लगती है, और जब फोर्स लगती है फोर्स के साथ ब्लड आता है, तो ये इसका साइज़ में थोड़ा चेंज आता है। और ये जो चेंज आता है, ये जब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, उसमें मैंने बताया था लाइट फॉल करते हैं। तो यहाँ भी लाइट जब इसके ऊपर फॉल होती है और लाइट जब इसमें पास करती है, तो वो सेंस करती है लाइट कि कितने 1 मिनट में या 10 सेकंड में या 15 सेकंड में या 20 सेकंड में कितने ऐसे पल्स आए, कितने इस टाइप के जो उभरे हुए हिस्से वो कितने आए। और ये उभरा हुआ हिस्सा तभी आएगा जब आपके जो हार्ट ने प्रेशर लगाया वो यहाँ आपकी कैपिलरीज के ऊपर, जो ब्लड वेसल्स हैं फिंगर की, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपका जो ये आपने मीटर लगा रखा है यहाँ फिंगर पे, तो ये क्या करेगा कि आपके पल्स को चेक करेगा। अब देखिए, यहाँ दो केसेस आते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। पहला केस जो मोस्टली आजकल पल्स ऑक्सीमीटर आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइप के हैं। वो फर्स्ट टाइप क्या है कि जैसे ही आप इसको अपने फिंगर पे लगाओगे तो पहले ये क्या करेगा, आपकी पल्स को सेंस करेगा। पल्स को सेंस करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये जानना चाह रहा है कि जो इसके अंदर जो चीज़ लगाई गई है उसके अंदर पल्स है भी या नहीं है। पल्स एक जिंदा चीज़ में ही होगी, एक लाइव चीज़ में ही होगी, डेड चीज़ में पल्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। यदि उसको पल्स मिलती है, यदि उसको पल्स मिलती है तो वो उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे पल्स चेक करेगा। पल्स मिल गई तो वो ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, दूसरा, पल्स है या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि पल्स है या नहीं है, वो ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। ये ऐसे आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में, ये इतने अच्छे टाइप नहीं है ये। तो यदि पल्स नहीं है तो भी वो कुछ लेवल आपको दिखा रहा है, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ की। तो आज के टाइम में जो आपको मार्केट में मिलेंगे वो ये मिलेंगे फर्स्ट टाइप के। इसमें सबसे पहले वो पल्स चेक करेगा, फिर वो ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। पल्स नहीं मिली तो वो ऑक्सीजन लेवल भी नहीं बताएगा, ध्यान रखना, पल्स नहीं मिली उसको तो ऑक्सीजन लेवल भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो मार्केट में अभी आपके जो अवेलेबल होंगे वो यही होंगे।
तो आगे देखते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है कि एक ऑक्सीमीटर ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसका वो टेस्ट है रबर बैंड टेस्ट। आप अपनी फिंगर पे 3-4 राउंड देके रबर बैंड का इस तरीके से लगा लो, इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरफ से दिखाया हुआ है। ये ध्यान रखना बहुत लंबे टाइम तक इस तरीके ना लगा के रखें, इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इस आगे के हिस्से में ब्लॉक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। ठीक है, होगा तो भी बहुत कम होगा, बहुत बहुत कम होगा। तो इट इज़ हार्मफुल फॉर दिस पोर्शन, ये इस पोर्शन के लिए बहुत हार्मफुल है यदि आप बहुत लंबे टाइम तक लगा के रखते हैं। तो लंबे टाइम तक लगा के ना रखें। फिर क्या करना है आपको, ये लगा के आप इसके अंदर पल्स मीटर के अंदर लगा कर देखें। मैंने 2 केस लगा रखे, 2 बार ट्राई किया मैंने इसको, दोनों ही बार इसने रीडिंग नहीं दिखाई। देखिए कोई रीडिंग नहीं दिखाई। क्यों हुआ ऐसा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये पल्स चेक करेगा, यदि इसको पल्स नहीं मिली तो फिर क्या करेगा, तो ये कुछ शो ही नहीं करेगा, रीडिंग शो नहीं करेगा। तो जब मैंने इसको रबर बैंड लगा दिया तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर हो सकता है यदि कुछ बम्प आया तो बहुत थोड़ा असर आएगा, बहुत कम असर आएगा, हो सकता है इतना कम डिफरेंस आएगा। ये तो मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया, इतना कम डिफरेंस आएगा कि ये यदि यहाँ कुछ प्रेशर आगे पास कर भी गया, ब्लड का प्रेशर यहाँ से कुछ पास कर भी गया, तो इतना कम पास करेगा कि वो ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में, उसके शेप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा, बहुत कम चेंज कर पाएगा। इतना कम चेंज कर पाएगा कि ये जो इसके अंदर लाइट है या जो इसमें सेंसर है, वो सेंसर उसको, उस चेंज को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे और उनको ये लगेगा कि यहाँ इसके अंदर कोई पल्स नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई पल्स नहीं है, क्योंकि पल्स बहुत 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 वीक पल्स होगी, तो वो पल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और पल्स को डिटेक्ट नहीं किया, मैंने कहा था कि सबसे पहले वो पल्स देखेगा और पल्स यदि प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, यदि उसको पल्स ही नहीं मिली तो वो ऑक्सीजन लेवल चेक नहीं करेगा। ये पहला टेस्ट है जो आपको करके देखना है। यदि आपका जो मीटर है, जो ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो इस टेस्ट में पास हो जाता है तो इसका मतलब आपका चांसेस है कि आपका ऑक्सीमीटर ठीक लेवल शो करेगा। यदि यहाँ पर रबर बैंड लगाने के बाद भी वो आपको लेवल शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका पल्स ऑक्सीमीटर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, वो खराब है। नेक्स्ट टेस्ट है लॉन्ग ब्रीथ टेस्ट। ये मैंने आपको बताया कि एक हेल्दी पर्सन ही करे तो बेटर रहेगा। सबसे जो पहला टेस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, रबर बैंड टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है वो लॉन्ग ब्रीथ टेस्ट है। ये मैंने अपने ऊपर चेक किया था, 95 का लेवल मेरा आ रहा था और उस यहाँ 81 मेरी पल्स रेट थी। तो क्या हुआ कि आप करीब ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा लो, उसके बाद आप डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट कर दो, लंबी सांसें, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना। ये आप 20-25 सेकंड करोगे, 30 सेकंड करोगे, 40 सेकंड करोगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक हेल्दी पर्सन के लिए बता रहा हूँ, जो ये टेस्ट इस मशीन को टेस्ट करने का जो तरीका बता रहा हूँ, एक हेल्दी पर्सन करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है कि जब लंबी सांसें लेंगे तो ये चेंज होना चाहिए। यदि ये चेंज हो रहा है तो ये दूसरा टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट तो मैंने आपको बताया था, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद फिर आप ये टेस्ट कर सकते हैं। जो थर्ड टेस्ट है वो है कि आप डिफरेंट फिंगर्स के ऊपर, एक हेल्दी पर्सन डिफरेंट फिंगर्स के ऊपर उसको लगा के देखे, एक जगह बैठ जाए आराम से और उसको लगा के देखे। पहली फिंगर के ऊपर लगाए, दूसरी फिंगर के ऊपर लगाए, तीसरी फिंगर के ऊपर लगाए, ऐसे डिफरेंट फिंगर्स के ऊपर लगा के देखे एक हाथ की। तो आपको जो रीडिंग मिलेंगी वो डिफरेंट मिल सकती हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक के अंदर हो सकता है 96 और दूसरे में 95 हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के अंदर 96 है तो दूसरे के अंदर 80 है, ऐसा नहीं होगा। या एक के अंदर 96 है दूसरे में 90 हो, इतना भी नहीं होगा। तो जो वेरिएशन है वो बहुत कम का वेरिएशन मिलना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा का वेरिएशन मिल रहा है तो इसका मतलब जो आपका ऑक्सीमीटर है वो फॉल्टी है, उसमें फॉल्ट है। ये सब टेस्ट हमने कर लिए, फिर भी उसके बाद आपको लगा कि एक ऑक्सीमीटर ठीक
ठीक है, आपने एक हेल्दी पर्सन ने टेस्ट किया, आपने घर पे लाया, उसने टेस्ट किया उसको और उसने पाया कि ये ऑक्सीमीटर बिल्कुल ठीक है और उसने अपने पेशेंट को दे दिया वो चेक करने के लिए। अब वो पेशेंट लगातार उसको चेक कर रहा है। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि पूरा आप ऑक्सीमीटर के भरोसे ना रहें, थोड़ा अपने कॉमन सेंस भी यूज़ करें, थोड़ा आप फिजिकल जो स्टेटस है पेशेंट का वो भी देखते रहें। फिजिकल स्टेटस कैसे चेक करोगे आप? उसके लिए क्या है, आप ब्रीथ टेस्ट करो, सांस होल्ड रखने का जो टेस्ट है वो करो। पेशेंट को बोलो कि वो 30 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक के रखे। यदि 30, ये मैं उन पेशेंट के लिए बात कर रहा हूँ जिनको अभी ऑक्सीजन नहीं लगी है। यहाँ तक मैं जो बात कर रहा हूँ वो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको ऑक्सीजन नहीं लगी है अभी, ठीक है। तो उसको बोलो कि 30 सेकंड के लिए सांस होल्ड करके रखे। उसके बाद क्या है, यदि वो रख पा रहा है तो ठीक है, तो उसके बाद क्या है, वो 5 मिनट के लिए वॉक करे और उसके बाद दोबारा से सांस को होल्ड करे 5 मिनट की वॉक के बाद 30 सेकंड के लिए। यदि वो 20 से 30 सेकंड तक सांस रोक पा रहा है तो ठीक है। यदि पेशेंट फिजिकली लो फील कर रहा है, फिजिकली लो का मतलब उसको फिजिकली लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम है, या क्या है कि जो होल्ड करने का है बताया था मैंने 20 से 30 सेकंड होल्ड करना, यदि वो नहीं कर पा रहा और जो ऑक्सीजन लेवल है वो सेफ रेंज में दिखा रहा है, वो सेफ रेंज में दिखा रहा है, तो आप डोंट बिलीव ऑन ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर पे भरोसा मत करो। तब आप डॉक्टर से मिलिए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि आप फिजिकली तो ओके फील कर रहे हैं, लेकिन जो आपका ऑक्सीमीटर है वो लेवल शो कर रहा है बिलो सेफ रेंज, सेफ रेंज से नीचे शो कर रहा है वो 92 या उससे नीचे, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। जब भी कोई पेशेंट ऑक्सीजन का लेवल चेक करता है तो उसको कोशिश करें कि वो हमेशा सेम फिंगर पे ऑक्सीजन का लेवल मेज़र करे, क्योंकि एक पेशेंट के ऊपर ऑक्सीजन लेवल हर हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद 2 आवर के बाद हर बार चेक करना पड़ता है। तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर जब कहे कितनी देर बाद आपको चेक करना है, जब भी आप चेक करें सेम फिंगर पे करें, या तो जनरली इंडेक्स फिंगर यूज़ होते हैं, इंडेक्स फिंगर मींस थंब के पास वाली फिंगर, या मिडल फिंगर जो सबसे बड़ी फिंगर होती है वो जनरली यूज़ करते हैं। जो भी आप फिंगर यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें हमेशा वही फिंगर आप यूज़ करें, ठीक है। तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैंने आपको कुछ टेस्ट बताए जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो ऑक्सीमीटर है वो ठीक रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। यदि आपका ऑक्सीमीटर ठीक रीडिंग नहीं दे रहा तो ये खतरनाक हो सकता है, ये मौत का कारण भी बन सकता है, इसलिए सावधान रहिए। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स जो हेल्थ केयर में यूज़ होते हैं उनकी हम आगे भी बात करते रहेंगे, आगे भी हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।